ट्रेड वॉर तो खत्म ही नहीं हो रहा ट्रम्प और चाइना के बीच। दिस इज गैम्बलिंग विद अमेरिकन लाइफ। अमेरिका की पूरी सोयाबीन इंडस्ट्री वैनिश हो जाए। 500,000 farmers are getting impacted badly due to this trade war. उनकी क्या गलती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने वर्ल्ड ट्रेड वॉर के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम यूएस सोयाबीन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यूएस सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है सोयाबीन की पूरे वर्ल्ड में, और फर्स्ट ब्राजील। इन ईयर 2024, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यूएस का टोटल एक्सपोर्ट 24.58 बिलियन डॉलर्स था, जिसमें से 50% of the US export goes to China. You can see on the screen the data that we have taken from US Department of Agriculture. तो इससे हम समझ सकते हैं अमेरिका की 50% डिपेंडेंसी चाइना पे डिपेंडेंसी। और एक और बात, वर्ल्ड ट्रेड वॉर तो खत्म ही नहीं हो रहा ट्रम्प और चाइना के बीच में। आगे यही जो रिटेलिएशन चल रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने 245% लगाया है, तो यहाँ पे चाइना तो कम है ही, इन्होंने भी रिटेलिएशन में लगा दिया लो भाई 125%। अरे अब देखो, चाइना इतना महंगा माल क्यों लेगी सोयाबीन का अमेरिका से, जब उसे सस्ता में ब्राजील से मिल रहा है। अरे भाई, ब्राजील को तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब 125% को लगाओ साइड में, हटाओ साइड में। अब 10% भी अगर चाइना ने सोयाबीन पे लगा दिया, तब भी बहुत महंगा हो जाएगा सोयाबीन, और चाइना तब भी ब्राजील से ही प्रेफर करेगी। दिस विल डिस्ट्रॉय द यूएस सोयाबीन इंडस्ट्री। अमेरिका अपना इतना बड़ा लॉस कैसे रिकवर करेगी, जो है 12.84 बिलियन यूएसडी। 500,000 people of America, 500,000 Americans, 500,000 farmers are getting impacted badly due to this trade war. उनकी क्या गलती है? ट्रम्प और चाइना अपनी ईगो लेके बैठे हुए हैं, कोई नहीं सोच रहे बेचारे फार्मर्स की लाइफ कितनी बुरी तरीके से इम्पैक्टेड है, कोई भी नहीं। ये ट्रेड वॉर बड़ा टफ है, और जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये ट्रेड वॉर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कैलेब रैगलैंड का भी कहना है कि 2027 तक शायद मेरी ये सोयाबीन इंडस्ट्री वैनिश हो जाएगी। अब कैलेब रैगलैंड कौन है? कैलेब रैगलैंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन फ्री प्रेस में एक आर्टिकल में कहते हैं कि अगर यही सब चलता रहा 2027 तक, उनकी पूरी सोयाबीन इंडस्ट्री, यानी उनकी नहीं पर अमेरिका की पूरी सोयाबीन इंडस्ट्री वैनिश हो जाए। उसी आर्टिकल में कैलेब आगे लिखते हैं, दिस इज गैम्बलिंग विद अमेरिकन लाइवलीहुड। वो कहते हैं कि फार्मर्स के साथ ये बिल्कुल गैम्बलिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। हमने ही इन्हें वोट किया था डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनने के लिए, और अब हमें हमारी नौबत देखो। इनकी वजह से ही हमारी पूरी सोयाबीन इंडस्ट्री के चांसेस है 2027 तक कि वो 100% वैनिश हो जाए। उनके आर्टिकल को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प से हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये चाइना के साथ डील बनाओ और ये ट्रेड वॉर खत्म करो ना, उससे पहले 2027 में इंडस्ट्री वैनिश्ड। और ये क्यों ना कहें, क्योंकि उनकी 100% इनकम फार्मिंग से, उनकी सोयाबीन फार्मिंग से आती है, जिससे उनका फैमिली और उनके 3 और फुल टाइम वर्कर्स की फैमिली चलती है। यूएस के पास कोई अब रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड वॉर इतनी जल्दी इसका अंत होने वाला है, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि यूएस अपनी सोयाबीन इंडस्ट्री इतनी जल्दी रिकवर कर सकती। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेड वॉर में कोई विनर्स नहीं, सब यहाँ पे लूजर्स हो, चाहे वो चाइना की तरफ से है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से है। और इस ट्रेड वॉर का हमें क्लियरली इम्पैक्ट दिख रहा है
अमेरिका की सोयाबीन इंडस्ट्री पे जो बुरी तरीके से लूज कर रही है। आई होप यू गाइज लव्ड माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।